Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our 10th lecture of science for class 6. तो बेटा पेज नंबर आप देखें 43, पेज 43 है हमारा लेक्चर है आज का। पेज 43 से स्टार्ट हो रहा है एनर्जी फ्रॉम लिविंग थिंग्स, कि लिविंग थिंग्स से भी हम एनर्जी ले सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स हैव बीन ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। तो ग्रीन प्लांट सन से एनर्जी लेते हैं और उसे अपने वो फूड प्रिपेयर करते हैं। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियन ईयर से ये प्रोसेस हो रहा है। दे यूज़ द एनर्जी टू मेक शुगर, उससे वो अपनी शुगर बनाते हैं जिसको हम फूड कहते हैं। प्लांट की जो फूड है वो सन की एनर्जी को यूज़ करते हुए। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वाटर यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ रिलीजिंग द एनर्जी इन प्लांट्स। तो प्लांट्स ये जो एनर्जी सूरज से सन से लेते हैं उसको मुख्तलिफ तरीके से रिलीज करते हैं। जैसे हम डायरेक्ट प्लांट्स को खा लेते हैं, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। सो वी कैन थिंक ऑफ प्लांट एज रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो हम इसको रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहेंगे कि रीन्यूएबल का मतलब बार बार यूज़ किया जा सके। अब ये हम इससे लेते कैसे हैं? सबसे पहले तो हम इसको बायोमैस, बायोमैस देखें, ये प्लांट दिखाया गया है। ये क्या होता है कि एनिमल डंग जिसको हम गोबर कहते हैं उससे भी बना सकते हैं। डेड प्लांट्स जो होते हैं उसके लीव्स होते हैं उससे भी, ये गैस बनाने का प्लांट है, गैस हम इससे बना सकते हैं, उसको हम बायोगैस कहते हैं। तो ये बायोमैस यूज़ होता है। बायोमैस इज़ शॉर्ट फॉर बायोलॉजिकल मैस, यानी कि जिंदा चीज़ों से लिए जाने वाला जो मटेरियल है उसको हम बायोमैस कहते हैं। सो इट इज़ अ वर्ड दैट अप्लाइज टू ऑल लिविंग मटेरियल के लिए यूज़ होता है। वुड इज़ अ रीन्यूएबल फ्यूल। वुड रीन्यूएबल है क्योंकि हम बार बार दरख्त उगा सकते हैं और उसकी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। इन वेल मैनेज फॉरेस्ट न्यू ट्रीज आर प्लांटेड एज अदर आर कट डाउन। अगर दरख्त कटते हैं तो फिर नहीं लगा लेते हैं। रोटिंग प्लांट्स, ये गलते सड़ते जो प्लांट्स हैं उनके जो पत्ते हैं। एंड एनिमल वेस्ट, जानवरों का जो वेस्ट है प्रोड्यूस हीट एनर्जी पैदा करता है इसको जलाने से। द एनर्जी इज रिलीज बाय माइक्रोब्स। जर्म्स जो हैं वो माइक्रोब्स हैं, वो इसको जो है वो रॉट कर रहे होते हैं, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। एज दे डाइजेस्ट द प्लांट मटीरियल, ये प्लांट देखें, द बायोलॉजिकल जनरेटर प्रोड्यूस मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है फ्रॉम काउ स्लरी, जानवर के ये काउ के गोबर वगैरह से। नेक्स्ट आ जाए बेटा पेज नंबर 44, यही आर्टिकल है हमारा। रोटिंग बायोमैस आल्सो प्रोड्यूसेस मीथेन। तो जो गलने सड़ने वाली जो बायोमैस है वो भी मीथेन प्रोड्यूस करती है, जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं, जो घरों में जलाते हैं ना, ये वही गैस बनाती है। इन मॉडर्न सीवेज सिस्टम दिस गैस इज कलेक्टेड एंड यूज्ड एज अ फ्यूल। तो उसको फ्यूल के तौर पर, जलाने के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मैनी विलेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बायोगैस जनरेटर्स। बहुत सारे जो विलेजेस हैं दुनिया के, उनमें पाकिस्तान में भी ये बायोगैस जनरेटर यूज़ हो रहे हैं। एनिमल एंड प्लांट वेस्ट इज पुट इनटू अ टैंक। एक टैंक है, पीछे हमने डायग्राम में देखा है, इसमें जानवर का गोबर या वो प्लांट डेड जो है वो डाल दिए जाते हैं, उसके जो लीव्स वगैरह हैं। इज पुट इनटू अ टैंक विद अ लिड, उसके ऊपर ढकना लगा देते हैं। एज माइक्रोब डाइजेस्ट द वेस्ट, माइक्रोब उस वेस्ट को जब डाइजेस्ट करते हैं, मीथेन इज कलेक्टेड एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। हीटिंग और कुकिंग के लिए गैस को हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। फर्मेंटेशन क्या है? The sugar made by plants can be changed into alcohol. शुगर को अल्कोहल में चेंज किया जाता है by using yeast के जरिए। This process is called fermentation, इस प्रोसेस को कहते हैं। अल्कोहल will burn, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज क्या, वो बर्न हो जाती है जैसे पेट्रोल की तरह। And so it can be used as fuel के तौर पर यूज़ किया जाता है। In some parts of the world, दुनिया में कुछ हिस्सों में, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्राज़ील में, स्पेशल क्रॉप्स सच एज शुगर कैन आर ग्रोन। तो वहाँ गन्ने या शुगर कैन लगाए जाते हैं स्पेशली टू मेड अल्कोहल बनाने के लिए। शुगर कैन ग्रो वेरी क्विकली एंड द शुगर इज कंटेन अ वेरी
ईजी टू फर्मेंट, जल्दी से उगते हैं और इसको फर्मेंट करना ईजी होता है। द अल्कोहल प्रोड्यूस्ड इज मिक्सड विद पेट्रोल एंड यूज बाय कार एंड लॉरीज, इसको यूज़ करते हैं इसके फ्यूल के तौर पर, पेट्रोल में मिक्स कर देते हैं। देखें शुगर कैन है, इसके पीसेस कट करके इसको क्रैश किया जाता है, फिर इसका जूस कलेक्ट किया जाता है, नेक्स्ट है इसको शुगर क्रिस्टल में चेंज किया जाता है, नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है फर्मेंटेशन किया जाता है, फर्मेंटेशन के बाद उसको अल्कोहल में चेंज किया जाता है। 95% इसमें अल्कोहल मिलती है। बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल इसी पेज पर है, हाउ डू लिविंग थिंग यूज एनर्जी। लिविंग थिंग्स, जिंदा चीज़ें एनर्जी कैसे इस्तेमाल करती हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये तो पढ़ा हुआ है कि पौधे जो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। दिस प्रोसेस चेंजेस द एनर्जी इन सनलाइट टू फूड एनर्जी, सनलाइट्स की एनर्जी को फूड एनर्जी में चेंज कर देते हैं इस प्रोसेस में। एनिमल्स गेट देयर फूड एनर्जी बाय ईटिंग अदर लिविंग थिंग्स, जानवर दूसरे जिंदा चीज़ों को खाकर अपनी एनर्जी लेते हैं। लिविंग थिंग्स यूज फूड एज देयर फ्यूल इज प्रोवाइड एनर्जी फॉर एवरी एक्टिविटी, देखो हर काम के लिए फिर उनको एनर्जी उसी फूड से मिलती है। मेजरिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, किसी भी किस्म की जो हम फूड खाते हैं उसमें हमें कितनी अमाउंट में एनर्जी मिलती है, अब उसको हम स्टडी करते हैं। द डायग्राम शोज, डायग्राम देखें ना, ये नेक्स्ट पेज पर डायग्राम है, यहाँ पर ये इसमें क्या है, द डायग्राम शोज द एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी डन टू कंपेयर द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट फूड। ये डिफरेंट फूड से हमें एनर्जी मिलती है। एज द फूड बर्न, जब फूड बर्न करती है, इट रिलीज एनर्जी एज हीट की फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है। दिस हीट पासिस इनटू द वाटर, वाटर से पास होती है, कॉजिंग द टेम्परेचर टू राइज, टेम्परेचर रेज करेगा। द मोर एनर्जी देयर इज इन द फूड द वार्मर द वाटर विल बिकम, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी पानी उतना ही ज़्यादा होगा। ये देखें टेबल दिखाया गया, इसमें फूड है, शुगर उसमें कितनी मिलती है एनर्जी, शुगर में कितनी मिल रही है, पीनट है और ड्राइड है। VOL ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब। बेटा पेज 45 देखें अपनी बुक पर, लुक एट पेज 45। शुगर में हम अगर 50 ml है और पीनट है 50 ml और ड्राइड फ्रूट 50 ml, मैस ऑफ वाटर ले लें 50 ग्राम्स है इसके लिए, शुगर के लिए, और 50 सब के लिए सेम ले लिया। मैस ऑफ फूड इसमें 1 ग्राम और 1 ग्राम। टेम्परेचर ऑफ वाटर टू स्टार्ट में वाटर का टेम्परेचर था 21 तीनों का। फिर टेम्परेचर ऑफ वाटर टू फिनिश, जब एनर्जी मिली तो वाटर का टेम्परेचर कितना हुआ, 71 हुआ, 91 और 51। तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है क्लियर टेम्परेचर किसका ज़्यादा हुआ है, पीनट्स का। तो इसका मतलब पीनट्स से एनर्जी हमें मैक्सिमम मिली है। तो राइज इन टेम्परेचर हुआ 50 हुआ शुगर के लिए, 70 हुआ उसके पीनट के लिए, और 30 किसके लिए हुआ, ड्राइड ब्रेड के लिए। तो हमें 70 जो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ इसका मतलब वहाँ पर हमें एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। तो पीनट्स हमें मैक्सिमम एनर्जी इन 3 फूड में प्रोवाइड करेगा। अब कैलकुलेशन देख लें इसमें, बाय यूजिंग द फार्मूला गिवन बिलो इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन जूल्स। देखिए मैस ऑफ वाटर इन ग्राम में ले लें, मैस ऑफ वाटर ले लें, मल्टीप्लाई बाय 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय राइज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ा है वो ले लें, और डिवाइड ले लें मैस ऑफ फूड। तो हम शुगर के लिए फाइंड आउट कर लें, शुगर का टेम्परेचर कितना राइज हुआ है, 50 ग्राम मैस था, 42 मल्टीप्लाई बाय 50 टेम्परेचर, और मैस था उसका 1 ग्राम, तो ये आ जाएगा 10,500 जाउल्स, और इसको किलो जाउल में देखें तो 10.5 किलो जाउल्स। ये बेटा आपका जो है टेस्ट योर सेल्फ है, ये आपने खुद इसके आंसर्स करने हैं, बहुत इजी, इंशाल्लाह आप आसानी से इसको कर लेंगे। तो हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। पेज नंबर बेटा देखें 46, पेज 46। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यू विल डू एट होम। अब चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह इजीली कर लेंगे। ट्रू फॉल्स आल्सो यू विल डू एट होम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आप खुद करेंगे इंशाल्लाह इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स आपको मैंने लास्ट में लिख के दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसके आंसर्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपको लास्ट में मिल जाएंगे। ये देखें क्वेश्चन 4 के आंसर्स हैं।
कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बनाए, इसके आंसर आपने खुद लिखने हैं। ये क्वेश्चन 4 के आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस बेटा मैंने आंसर्स इनके लिख दिए, क्वेश्चन 4 के आंसर्स आपने खुद लिखने हैं। अब नेक्स्ट देख लें, क्वेश्चन नंबर है 5। डायग्राम दी हुई है, द डायग्राम शो अ कोल पावर स्टेशन रिलीजिंग वेस्ट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। इसमें पहला आंसर क्या है, नेम 2 गैसेस अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बाकी 2 गैसेस के नेम बताना विच में रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेकंड क्या, एक्सप्लेन हाउ द रिलीज ऑफ दीज गैसेस कैन हार्म द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को कैसे वो नुकसान पहुंचाती हैं। पेज 36 पर है एसिड रेन में इसका आंसर मिल जाएगा कि एसिड रेन जो है वो आती है, हमने पीछे पढ़ा है कि एसिड रेन वो डेंजरस हो सकती है। इसका थर्ड क्या है, लिस्ट सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इसका जो नुकसान इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसका आंसर पेज 36 और 37 पर ये इफेक्ट्स दिए हुए हैं। तो ये बेटा आपने इसके आंसर खुद करना है। ये 36 में क्या है, आइस कैप टू मेल्ट, सी लेवल टू राइज, वेदर पैटर्न टू चेंज। ये आपने इसके आंसर खुद फाइंड आउट करना। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 48। पेज बेटा 48 पर है, ये डायग्राम आपको गिवन है और इसको लेबल करना है करेक्ट फॉर्म में। तो इसका जो आंसर है वो लेबल करने के लिए करेक्ट फॉर्म में, अभी हमने जो आर्टिकल पढ़ा था पेज 44 पर फर्मेंटेशन वाले में, ये कंप्लीट आपको वहाँ से मिल जाएगा फर्मेंटेशन। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब ये देखें कि क्वेश्चन है कुछ वो मैंने कर दिए, और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 है, ये उसके आंसर्स हैं। तो ये बेटा आपने कंप्लीट करना है, नोटबुक्स में लिखना है और लर्न करना है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।